कॉन्फ्रेंस आज हो सकती है। इसमें 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव तारीखों का हो सकता है ऐलान। शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विज्ञान भवन में शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है 2019 लोकसभा चुनावों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को बुलाई गई है। आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पिछले कई दिनों से इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ साफ तस्वीर सामने रखेगा। कल दोनों उपचुनाव आयुक्तों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक भी हुई थी। क्या लग रहा है आज क्या ऐलान हो सकता है? देखिए, उम्मीद यही है कि आज शाम को 5 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा और ये तारीख बता देगा कि कितने कब से लोकसभा चुनाव होंगे और कितने चरणों में होंगे। दिलचस्प बात यह है राजीव कि पिछली बार भी जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर 2014 में, तो वो भी रविवार का दिन था और इस बार भी रविवार का दिन है। इससे पहले सुबह चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें चुनाव आयोग ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में देश में कुल 29 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त नई पार्टियों को सामान्य चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। वहीं दूसरी पार्टियों की तरह 39 जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त सामान्य चुनाव चिन्ह पर देश भर या राज्य में चुनाव लड़ सकती हैं। और अब ये भी बड़ी खबर है, शाम को तारीख का ऐलान हो जाएगा। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि सोमवार या मंगलवार को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, लेकिन अब ये लगभग तय हो गया है कि आज शाम को 5 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो आशीष, जो दर्शक हमारे इस प्रसारण को इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए थोड़े आसान शब्दों में क्या ये कहा जा सकता है कि आज शाम से आचार संहिता लग जाएगी? बिल्कुल राजू, जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि आज शाम से ही आचार संहिता लग जाएगी और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये ऐलान हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में होंगे और कब से होंगे, और ये भी बता दिया जाएगा कि आखिरी जो मतदान होगा वो किस दिन होगा और जो रिजल्ट होगा वो कब डिक्लेयर होगा। ये बेहद दिलचस्प है। जैसा मैंने राजीव आपको पहले भी कहा कि पिछली बार भी 2014 में रविवार के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज भी रविवार है। उम्मीद यही है 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इंतजार 5 बजे का करना होगा जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये पूरे देश को पता चलेगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव परिणाम कब आएंगे। पिछले कुछ दिनों की जो कोशिशें की गई हैं, तमाम नए मतदाता जुड़े हैं आशीष, तो इस बार उम्मीद की जानी चाहिए जब ये लोकसभा चुनाव इस बार होंगे तो शायद विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनाव तो करा ही रहा होगा, लेकिन एक वोटरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा होने वाला है और उसको देखते हुए चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी मशक्कत वाला ये काम रहेगा। जाहिर तौर पर कई करोड़ नए मतदाता जो होंगे इस बार वो अपने फर्स्ट टाइम जो वोट होगा वो इस बार डालेंगे और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जाहिर तौर पर सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो पर्व है वो भारत में ही मनाया जाता है और ऐसे में नए जो करोड़ों मतदाता है वो भी अपना वोट डालेंगे और देखना दिलचस्प होगा। इस बार का चुनाव बेहद कांटे भरा है कि आखिर सरकार किसकी होगी, तो इसलिए सारी जो पार्टियां होंगी वो अपना पुरजोर लगाएंगी, पूरी तरह से कोशिश करेंगी। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जो ये पूरा माहौल है जो अभी तक ऑन द रिकॉर्ड चुनावी था अब ऑन द रिकॉर्ड चुनावी हो जाएगा। जी आशीष, हमारे साथ सीनियर एडिटर राकेश सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो राकेश सिंह, माना यह जाए कि अगर आज शाम को चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो एक आचार संहिता तो लगी जाएगी, लेकिन अब और गर्मी आएगी प्रचार में, वार पलटवार में। देखिए, साफ तौर पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है आज हो जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है और लोकसभा चुनाव इस दृष्टिकोण से इस बार महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि चुनाव से काफी दिन पहले वार प्रतिवार सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जिस तरह से तेज हुआ है, तो आज विज्ञान भवन में शाम 5 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जिस तरह से आपने देखा था कि गृह मंत्रालय से चुनाव आयोग की लंबी बैठक हुई थी और जिसमें ये सुरक्षा बलों की उपलब्धता को लेकर बैठक हुई थी और जिसमें
साफ तौर पे कहा गया था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के इस बार काफी संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब शाम 5 बजे जो कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था, आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि कितने चरण में चुनाव होंगे। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 7 चरण में लोकसभा के चुनाव का तारीखों का ऐलान आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग करेगा। राकेश सिंह सीनियर एडिटर बता रहे हैं कि 6 से 7 चरणों की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन राकेश, एक मुहिम चलाने की कोशिश काफी पहले की गई थी कि एक देश में एक चुनाव, यानी लोकसभा के साथ कुछ कई विधानसभाओं के भी चुनाव। हालांकि ऐसी बात तो नहीं जमीन पर उतरी, लेकिन कई विधानसभाओं के भी चुनाव इस दौरान होने हैं। तो क्या उनकी भी तारीखों की साथ साथ ही घोषणा की जा सकती है? देखिए, जम्मू कश्मीर, राजीव, जैसा कि जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव आयोग की जो टीम है वहां पर दौरा की थी और इसको लेकर लंबी जो है कल भी जो 12 बजे चुनाव आयोग में बैठक हुई थी उसमें पूरी तौर पर मंत्रणा की गई थी। आज ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव आयोग आज तारीख का ऐलान करता है या नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था कि आखिरकार चुनाव आयोग कब तिथि का ऐलान करेगा, तो आज शाम 5 बजे जो है विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा 2019। बड़ी उम्मीद जताई जा रही कि बहुत जल्द अब उस मोड में आ जाएगा पूरा देश से लोकसभा 2019 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राकेश सिंह, एक बड़ी तादाद में नए वोटर भी इस बार शामिल हो सकते हैं, तो एक बड़ी एक्सरसाइज रहेगी इस बार इलेक्शन कमीशन के लिए। एक बढ़े हुए वोटरों को भी सम्मिलित करना होगा इस पूरे कवायद में। साफ तौर पर राजीव, जैसा कि आप जानते हैं कि नए मतदाताओं को जो है लुभाने के लिए चुनाव आयोग लगातार उसकी ओर से लंबी चौड़ी जो है विज्ञापन चलता है उनको आकर्षित करने के लिए कि किस तरह से मतदान करें, तो चुनाव आयोग लगातार कर रहा है। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब शाम 5 बजे जब चुनाव लोकसभा के तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो जाएगा। यानी ये माना जाए कि राकेश सिंह, अब अगर शाम 5 बजे ऐलान हो जाता है तो फिर किसी तरह का लोकार्पण, शिलान्यास या कोई भी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश सरकार की तरफ से तो नहीं ही की जा सकती। साफ तौर पे राजीव, कि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान जो है चुनाव आयोग शाम 5 बजे करेगा, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और इसके बाद कोई भी जो है गतिविधि इस तरह की नहीं होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले ही वार प्रतिवार हो रहा है, तो ये देखना चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण होगा कि आखिरकार, क्योंकि ब्लैक मनी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, साथ ही साथ चुनाव में जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का लगातार उल्लंघन किया जाता रहा है, तो इस बार चुनाव आयोग किस तरह से नकेल कसेगा ये देखने वाली बात होगी। और राकेश सिंह, शायद एक पहलू पर आपने भी गौर किया हो कि ये जो नई शताब्दी है 21वीं, इसमें जो 2000 के बाद पैदा हुए जो भी बच्चे हैं वो अब एक 18 वर्ष की उम्र पूरी करके पहली बार मतदाता भी बनने वाले हैं। ठीक कहा राजीव आपने, ये महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से जो चुनावी सरगर्मियां जो चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले से ही काफी तेज है, अब आज शाम जब विज्ञान भवन में चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 7 चरण में जो है लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा। और शायद विपक्ष के उन सवालों पर भी विराम लगेगा जो पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार उठा रहा था कि इन चुनावों की तारीखों में देरी के चलते सरकार तमाम लोक लुभावन योजनाएं जनता के सामने रखकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। देखिए, साफ तौर पर विपक्ष द्वारा कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। आपने देखा था कि कांग्रेस के राकेश हमारे साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी और आज शाम को अगर तारीखों का ऐलान हो जाता है तो आचार संहिता लगेगी और एक बड़ी कवायद, बड़ी मशक्कत नए वोटरों के साथ शुरू हो जाएगी।
शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग दीपक जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से आ नहीं पा रही है। हम आपसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया थोड़ी देर में हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। तब तक हम आपको बता दें कि विज्ञान भवन में आज शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन एक संवाददाता सम्मेलन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और ये तारीखों का ऐलान होता है तो उसके चलते ही आचार संहिता लगेगी और फिर जो अब तक इस पूरे चुनाव को लेकर 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही थी विभिन्न दलों की तरफ से, उसमें काफी तेजी आ सकती है। तो इस बात की पूरी उम्मीद लगातार कई दिनों से इस बात की जताई जा रही थी। कल निर्वाचन आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने 2 उपचुनाव आयुक्तों के साथ बैठक की थी और तभी इस बात का अंदेशा लग गया था कि अब बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो देश इलेक्शन मोड में पूरी तरीके से आ जाएगा। शाम 5 बजे विज्ञान भवन में होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कितने चरण में यह चुनाव होगा, कितने वोटर्स नए शामिल होने वाले हैं, कितनी बड़ी कवायद होगी, कितना इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें लगाना पड़ेगा, कितने दल, कितनी सीटें, कितने उम्मीदवार, तमाम तरह के आंकड़े होंगे जिस पर लगातार मंथन शुरू हो जाएगा। सीटों के लिए तमाम दल अपनी बातचीत और तमाम चीजें शुरू कर देंगे। दीपक चौरसिया एडिटर इन चीफ हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ी कवायद शुरू होने की तैयारी हो जाएगी आज शाम 5 बजे। बिल्कुल बड़ी कवायद होगी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। अगले 5 साल के लिए भारत एक नई सरकार चुनेगा और इसी के है। इसी चलते अप्रैल और के अंदर चुनाव हो। पिछले चुनाव दीपक जी माफी चाहेंगे कि आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें हैं। मैं आपसे फिर संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में हो सकती है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। शाम 5 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त अपने 2 उपचुनाव आयुक्तों के साथ हमारे आज इस तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। राकेश सिंह सीनियर एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और राकेश सिंह, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी है जिस पर पूरे देश की तो नजर है, राजनीतिक दलों की खास तौर पर नजर थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है। देखिए, कई दिनों से राजीव लगातार अटकल लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग कभी भी जो है चुनाव की तिथियों का ऐलान कर सकता है, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि शाम 5 बजे जो विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव के तारीख का ऐलान किया गया था तो उस समय खुद मैं मौजूद था और विज्ञान भवन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उम्मीद की जा रही कि शाम 5 बजे आज जो है चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगा और सूत्र ये भी समय खुद मैं मौजूद था और विज्ञान भवन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उम्मीद की जा रही है कि शाम 5 बजे आज जो है चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगा और सूत्र ये भी जो है इंडिया न्यूज से तस्दीक कर रहे हैं कि 5 से 7 चरण में लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। रही बात जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव को लेकर कि क्या लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव होगा, तो इस पर भी सस्पेंस हटेगा कि चुनाव आयोग क्या साथ कराने जा रहा है या बाद में कराएगा। राजीव, राकेश सिंह, कुछ एक राज्यों ने पहले भी इस बात पर सहमति जताई थी कि वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, तो क्या ऐसी भी राज्यों की संख्या को इसमें काउंट किया जा सकता है जब ये तारीखों का ऐलान किया जाए? तो देखिए राजीव, जहां तक अन्य विधानसभाओं का सवाल है तो अभी जो चुनाव आयोग के सूत्र हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर ऐलान हो सकता है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा शाम 5 बजे तक। लेकिन ये तय है
कि 5 बजे जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसमें लोकसभा चुनाव के तिथियों का ऐलान हो जाएगा। राजीव, राकेश, हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस तारीखों का शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होता है तो दर्शकों की समझ के लिए जरा बताएं, आचार संहिता लग जाएगी तुरंत, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सरकार कर सकती है, कौन कौन सी चीजों पर प्रतिबंध लगेगा, किन बातों का खास ध्यान रखना होगा अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक? देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की तिथियों का ऐलान करेगा उसी समय से राजीव आचार संहिता लागू हो जाएगा। यानी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले पाएगी जो कि सीधे तौर पर मतदाताओं पर इसका असर पड़ता हो। तो ये जैसे ही चुनाव आयोग यानी 5 बजे के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। राजीव, इस बात की पूरी उम्मीद 5 बजे के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। एक और सवाल फिर से मैं आपसे उसमें समझना चाहूंगा, एक बड़ी संख्या इस बार नए वोटरों की होगी, साथ ही पुराने वोटर तो यहां पर हैं ही, तो ये कवायद 6 से 7 चरणों में मुमकिन दिख रही है जैसा कि उम्मीद आप भी जता रहे हैं और सूत्र भी जता रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे राजीव, क्योंकि जो सुरक्षा बलों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जब चुनाव आयोग जब तिथियों का ऐलान करता है तो इसके जेहन में होता है, और गृह मंत्रालय के जो आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी उसमें जो सीधे तौर पर गृह मंत्रालय से ये कहा गया था कि कितने अर्धसैनिक बल जो हैं चुनाव आयोग को मुहैया करा सकता है गृह मंत्रालय। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि जितनी उपलब्धता बताई गई है उसके मुताबिक 5 से 7 चरण के बीच जो है चुनाव होने की उम्मीद है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा की तिथियों का ऐलान को लेकर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि कल जब बैठक हुई थी तो उसकी काफी मंत्रणा हुई थी। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराएगा या नहीं। बहुत शुक्रिया राकेश सिंह। और इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ निधि जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। निधि, एक बड़ी कवायद की शुरुआत हो सकती है जैसा कि इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर सकता है, और अगर तारीखों का निर्णय कर लेता है तो बहुत बड़ी शुरुआत। राजनीतिक दल काफी वक्त से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बिल्कुल, प्रतीक्षा तो कर ही रहे थे राजीव, और सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा उत्सव है लोकसभा चुनाव, और उसकी तैयारियों के लिए सभी तमाम पार्टियां, राजनीतिक दल तो लगी हुई थी, लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा था कि तारीखों का ऐलान कब होगा, क्योंकि अब आज की खबर ये है, जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं और राकेश भी बता रहे थे, कि आज शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कितने चरणों का हो सकता है, क्योंकि ऐसी अटकलें ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 6 से 7 चरण में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि 2014 में भी रविवार के दिन ही घोषणा हुई थी तारीखों की, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि आज तारीखों की घोषणा होगी और काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग में। जी हाँ निधि, इतना तो तय है कि गहमा गहमी का दिन आज से शुरू होता है लोकसभा चुनाव पूरा होने तक। बहुत शुक्रिया निधि, आपके पास आगे भी जानकारी के लिए आएंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है करीब शाम 5 बजे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में होने की तैयारी है। चुनाव आयोग इसमें चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कई दिनों से राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता की भी निगाहें लगी हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो गई है शाम 5 बजे विज्ञान भवन में। और इसका सबसे बड़ा जो मौजू है, इसका जो विषय है वो 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखें हैं। निधि वसंतानी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। निधि, एक बड़ी कवायद, एक बड़ी कोशिश, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर सबकी नजर थी पिछले कई दिनों से। बिल्कुल, इंतजार राजीव इसी बात का हो रहा है कि शाम के 5 कब बजेंगे और तारीखों का जो ऐलान होगा वो कितने चरणों में होगा। जो चुनाव आयोग करेगी तारीखों का ऐलान, वो कितने चरणों में होगा, ये सबसे बड़ा इंतजार है। लेकिन एक आंकड़ा है राजीव मेरे पास, मैं वो बताना चाहूंगी। एक लंबा वक्त लगता है दरअसल भारत में जब लोकसभा चुनाव होते हैं, या फिर
अगर स्टेट इलेक्शंस होते हैं। अगर हम देखें अमेरिका में या फिर दूसरे देशों में पोलिंग एक दिन में खत्म हो जाती है और उसके बाद नतीजे भी तुरंत आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन भारत में एक लंबा अरसा लगता है पूरे इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कराने में। और आपको ये बताएं कि अगर 2004 की बात की जाए, वहां से अगर मैं आंकड़ा शुरू करूं तो 2004 में 4 चरणों में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के और 21 दिन लगे थे कुल मिलाकर, और नतीजे की तारीख अलग थी। फिर 2009 की बात करते हैं, 2009 में 5 चरणों में चुनाव हुए थे, चुनाव कराए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, 28 दिन कुल लगे थे। फिर 2014 में आते हैं जो कि सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है अब तक के इतिहास में, और जो 16वीं लोकसभा मानी जाती है वो भी इतिहास में रिकॉर्ड्स के मामले में सबसे बड़ी है। 2014 की बात की जाए तो 9 चरणों में, जी हां 9 से कम चरण नहीं थे 2014 में जब चुनाव आयोग ने ये ऑर्गेनाइज कराया और सभी चुनाव को कंडक्ट कराया। 37 दिन लगे थे और नतीजे का दिन अलग था। अब 2019 की बारी है, तो ऐसे में वाकई एक बड़ा चुनाव है और लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र भी बड़ा माना जाता है। इस वजह से उम्मीद की जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबर भी आ रही है राजीव सूत्रों के हवाले से कि 6 से 7 चरणों में चुनाव का आप बने रहे हमारे साथ ऑनलाइन पर पुलकित नागर भी इस वक्त जुड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ठीक बाहर से। पुलकित, 17वीं लोकसभा के चुनाव की तैयारी है इस वक्त, सारी निगाहें इस वक्त देश की राजनीतिक दलों की इलेक्शन कमीशन की दफ्तर पर हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, शाम को होने वाली है और आप भी वहीं खड़े हैं। हमें तमाम अपडेट्स दीजिए, क्या तैयारियां हो सकती हैं 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए? देखिए, लगातार चुनाव आयोग पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा सख्ती दिखा रहा है, जैसे कि सैनिकों के पोस्टर पर फैसला है। आज शाम को 5 बजे का वक्त है जब चुनाव आयोग ये सूत्र जो बता रहे हैं, चुनाव आयोग घोषणा कर देगा 17वीं लोकसभा चुनावों की तारीखों की, कब कब कौन कौन सी तारीख में किस किस इलाके में वोट पड़ेगी। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि करीब 6 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा 4 विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और अरुणाचल प्रदेश है। तो इनकी भी घोषणाएं आज हो सकती है, चुनाव आयोग के जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन 5 बजे का वक्त रखा गया है जिसमें देश में 17वीं लोकसभा चुनावों की तो शायद ज्यादा बेहतर तभी पता चल पाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होते हैं, क्योंकि 2014 को चुनाव हमारी सहयोगी निधि ने हमको बताया कि 9 चरणों में हुए थे, लिहाजा इस बार देखना होगा कितने चरण हो सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।